अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। अहम अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा। सुहेल आफरीदी ने मर्दान में बहुत बड़ा पावर शो किया। बहुत बड़ी तादाद में आवाम वहां पे मौजूद थी और अडियाला जेल जाने का भी ऐलान। छुपने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत जल्द नताइज सामने आएंगे। इस तरह की बातें आपके साथ उसकी फुटेजेस और तफसीलात शामिल करता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन एहतजाजों से या फिर इस स्ट्रीट मूवमेंट से जो 8 फरवरी की तैयारी है। ईमान मज़ारी और उनके शौहर की गिरफ़्तारी के बाद उनकी सास का एक इंटरव्यू वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। मतीउल्लाह जान के साथ उन्होंने ऑडियो कॉल पे एक इंटरव्यू किया और उस रिकॉर्डिंग को मतीउल्लाह जान ने जब अपने चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड किया तो लोग उसके बाद काफ़ी हैरान हैं कि क्या सलूक किया जा रहा है उनके साथ इस वक्त। उन्होंने काफ़ी अहम इंकशाफात उस हवाले से किए, उसकी अपडेट आपके साथ शामिल करूँगा। तीरा के अंदर जो ऑपरेशन है उसके दर्दनाक मनाजिर पूरी दुनिया में शेयर किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब अरब दुनिया के सहाफ़ी और इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं बड़े नाम जो वो भी इस फुटेजेस को इस वक्त शेयर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और अल जज़ीरा इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज़ इस वक्त बना करके अपलोड कर रहा है कि तीरा के अंदर हो क्या रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त तीरा के उन मनाजिर के ऊपर पड़ रही हैं कि जो फ़लस्तीन के मज़लूमों का सा मंज़र इस वक्त पेश कर रहा है। इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा इस व्लॉग के अंदर। इकरारुल हसन जो कि इस्टेब्लिशमेंट का ही एक प्रोजेक्ट है, जिस बात को मैं इस व्लॉग में प्रूफ भी करूँगा, उन्होंने आजकल एक नया बयानिया छोड़ा हुआ है अवाम को, स्पेशली नौजवानों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। मेरे साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी उन्होंने वही वाले आर्गूमेंट दिए थे। बहरहाल इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ कि उनका क्या बयानिया है और वो किस बात पे आपको कन्विंस करना चाहते हैं। व्लॉग के आखिर में वो आपके साथ शामिल करूँगा। लेकिन सबसे पहले मुख्तसर सी वीडियो आप ज़रा ये देख लें। मेरे साइट पे जो वीडियो चल रही है ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जहाँ लोग ज़िंदा होते हैं, इंसान ज़िंदा रहते हैं, वहाँ पे जुल्म के ख़िलाफ़ मनाजिर इस तरह के होते हैं। ये मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस के मनाजिर हैं जहाँ पर एक खातून को आइस यानी कि डिपार्टमेंट है जो इमिग्रेशन का, उसके एहलकार ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उसके बाद आज तक मुतअद्दद एहतजाज हो चुके हैं। पूरी रियासत बाहर निकल कर के आ जाती है सड़कों पे और उस बेगुनाह नाहक एक कत्ल के लिए। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक मुझे लोग देख पा रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जहाँ लोग ज़िंदा होते हैं, जहाँ जी रहे होते हैं, वहाँ पर जुल्म के ख़िलाफ़ इस तरह से लोग बाहर निकल कर के आते हैं। जबकि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। सुहेल आफरीदी मर्दान में उनकी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से रैली थी, वहाँ पर वो गए। बहुत बड़ी तादाद में आवाम थी, ह्यूज आवाम थी। हर चौक डी चौक के वहाँ पे नारे थे। आवाम का जोश जज्बा भी बहुत ज़्यादा था। उनकी जो तकरीर थी वो काफ़ी अहम थी, मैंने उसको सुना। उसमें काफ़ी अहम चीज़ें उन्होंने, इमरान खान साहब के नारे, आवाम का जोश व खरोश, वो सब तो था ही, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये वहाँ पर कही कि मैं जुमेरात को गालबन फिर अडियाला जाऊँगा और उम्मीद है कि इस दफ़ा मुझे मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। अब ये वाला हिस्सा इसका बहुत अहम है कि अगर सुहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो मंजरनामा जो आने वाले दिनों का है ये यकसर 90 डिग्री तब्दील हो सकता है। इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें किसी भी किस्म के अहकामात आ सकते हैं, चाहे वो तीरा के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से हों, चाहे वो जो एक मिनरल बिल भी बाय द वे पास हुआ है उसके हवाले से, तो जाहिर सी बात है होंगे इंतज़ामी मामलात हैं। लेकिन एहतजाज के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो तहरीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान चल रही है जो, या तहरीक इंसाफ की, इस हवाले से बहुत ही अहम किस्म की जो है इमरान खान साहब की हिदायत आ सकती हैं। लेकिन मुझे अभी तक इस वक्त तक के सिनेरियो के मुताबिक नहीं लग रहा कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात होगी। लेकिन सुहेल आफरीदी ने जो अगला जुमला कहा है वो बहुत अहम है कि अगर मेरी मुलाकात नहीं होती तो फिर पाकिस्तानियों आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। ये जब से वज़ीर आला बने हैं ये मुतअद्दद मरतबा माइक पे, स्टेज पे इस तरह की बात कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और आपको पता होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। और आज उन्होंने ये तक कहा है कि अगर जेल से हुक्म आ गया चाहे किसी भी तरह से तो मैं लीड करने के लिए तैयार हूँ, फिर उसके बाद छुपने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखिएगा इस वक्त का जो सिनेरियो है सुहेल आफरीदी के हवाले से थोड़ा सा आपको मज़ीद एलिब्रेट करके खुल करके बताऊँ तो वो ये है कि सुहेल आफरीदी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की बातचीत में नहीं है और ना ही इस चीज़ के ऊपर वो बिलीव कर रहे हैं। तो पहले जितने भी एहतजाज, प्रोटेस्ट, इस्लामाबाद गए, डी चौक का साना हुआ, कत्लेआम हुआ, इस सब के अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। बातचीट से मामले को तय करने की कोशिश की जाती थी। सुबह सवेरे 6 बजे जेल का दरवाज़ा खुलवा कर बैरिस्टर गौहर को भेज करके इमरान खान से ऑर्डर ले लिया जाता था कि चलें जी यहाँ से हटा करके वहाँ मंडी में जलसा रख लें, वहाँ जमा हो जाएं। तो ये जो बीच का एक ब्रिज है ना, ये अब नहीं है मौजूद। अब अगर ये तहरीक इंसाफ या सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो किसी भी काफ़िले को लेकर के निकलते हैं, किसी भी एहतजाजी तहरीक को वो लीड करते हैं,
तो बीच में ब्रिज नहीं है, बीच में बातचीत कहीं पर भी नहीं है कि ये कर लें तो ये हो जाए, चलें आप ये कर लें हम ये कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं होगी। वो फैसला कुन होना है कि या तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई होनी है या फिर इस मुल्क के अंदर कुछ और ही होना है। ज़ाहिर सी बात है कि सुहेल अफरीदी जो है वो कहते हैं कि भाई मेरे पास बातचीत का मैंडेट ही कोई नहीं है, और ना ही वो किसी किस्म की बातचीत कहीं पर रखना चाहते हैं इमरान खान के हवाले से। ये मैं अब तक की सूरत हाल आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर हर गुज़रते घंटे, हर गुज़रते लम्हे हालात भी बदल रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर चाहे हों या सियासी हलकों के अंदर हों, बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं। तो अब तक की सूरत हाल में आपको बड़ा वाज़े करके अपने सोर्सेज और अपना जो रिसर्च वर्क है उसके एनालिसिस के मुताबिक ये बता सकता हूँ कि अगर इमरान खान साहब का 8 फरवरी के हवाले से या इससे पहले किसी भी एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो जाता है और सुहेल अफरीदी उसे लीड करते हैं, तो वो फैसला कुन होती भी मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल 8 फरवरी को तो हड़ताल है, लेकिन अगला जो स्टेप है उसके बाद वो बड़ा अहम होने वाला है। खैर, उनका ये तकरीर जो थी या उनका ये जो रैली थी ये बड़ी इंप्रेसिव थी, इसके मनाज़र बहुत बेहतरीन थे। तहरीक इंसाफ के पेजेस से शेयर कर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, ज़ाहिर है वहाँ पे वन साइडेड 90% सारे उम्मीदवार भी जीते हैं, लोग उनके साथ ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस तरह के मनाज़र जो हैं वो पंजाब से नज़र आना बहुत ज़रूरी है, जहाँ गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, जहाँ पर आपसे गंदे सवालात पूछे जाते हैं, जहाँ जाने पर पूरी मार्केट को बंद कर लिया जाता है। वहाँ पे आपको इस तरह के मनाज़र दिखाने चाहिए पाकिस्तानियों को। बहरहाल ईमान मज़ारी और उनके शोहर जो हादी अली चट्ठा साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया गाड़ियों को शीशे वगैरह तोड़ करके। मुख्तसरन आपको बताऊँ, उनके ऊपर इल्ज़ाम था, पीका एक्ट के तहत मुकदमा हुआ, ट्वीटें उन्होंने की, और ट्वीटें करने पे मतलब किसी को सवाल किसी से पूछने पर, किसी को जवाबदेह ठहराने पे कि भाई अगर कुछ लोग गायब हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, आप उनको रिहा करें, या अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। इसके ऊपर अब 10-10 साल की कैद हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप नहीं कह सकते किसी से कि हुकूमत आला साहब आप ये गलत कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट अजीम साहिबा आप ये गलत कर रहे हैं, ये बात नहीं कर सकते। इस पर 10 साल कैद हो सकती है अब आपको पीका एक्ट के तहत। उनको सजाएँ होंगी, करोड़ों के जुर्माने भी उनके ऊपर कर दिए, डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया गया उन्हें। बाय द वे हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी FIA के अंदर मुकदमे बने हुए हैं। जिस दिन इनके हाथ चढ़ जाएंगे तो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए तुन देंगे। लेकिन मुख्तसर बात जो पाकिस्तानियों को समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 26 साल से दहशतगर्द पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, 80,000 से ज़्यादा लोग जाने दे चुके हैं। अब ये वाला सवाल कि मुल्क में 25 साल से दहशतगर्दी हो रही है, आपने मुतअद्दिद ऑपरेशन कर लिए, ये दहशतगर्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? ये सवाल मैंने किससे पूछना है? आप मुझे इसका एक लिख करके दे दें, एलामिया कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि आज के बाद आपने ये सवाल पटवारी से पूछना है, क्लर्क से पूछना है, स्कूल के किसी प्रिंसिपल से पूछना है, वापडा के चेयरमैन से पूछना है, ज़राअत के बड़े अफसर से पूछना है। आप एक बार आकर के हमें ये बता दें कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवाल हमने किससे पूछना है? 80,000 लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए, बेगुनाह बेकसूर, मुतअद्दिद ऑपरेशंस करने के बावजूद मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। ये सवाल हम किससे पूछें? या फिर हमें बता दें कि आप मस्जिद जाएं, हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से पूछें कि या अल्लाह ये क्यों हो रहा है? आप यहाँ नहीं पूछ सकते। इस तरह का कानून पास करें असम्बली के अंदर, अब ये कानून बनाएं कि पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी भी अफसर, किसी भी इदारे से ये सवाल नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी क्यों मर रहा है। किसी से ये सवाल नहीं किया जा सकता कि इतने ऑपरेशंस अरबों डॉलर्स लगा देने के बावजूद, मुतअद्दिद फ़ौज के जवानों की शहादतें देने के बावजूद ये दहशतगर्द ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये सवाल आप किसी से नहीं पूछ सकते। और अगर मुझे ये हक़ है कि मैं सवाल पूछूं, भाई मैं घर में रहता हूं, मैंने अपने दरवाजे पे सिक्योरिटी रखी हुई है, गार्ड जो मेरी हिफाजत के लिए है, उसके होते हुए मेरे घर पे हमले हों, मेरे घर पे कोई पत्थर मारे, मेरे घर के अंदर आए कोई, तो मैं ये सवाल किससे पूछूंगा? मैंने ये सवाल उसी से पूछना है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप हमें ये बता दें, वाजे कर दें, क्योंकि आप तो हमारे पे पीके लगाएंगे, आप तो हमें 20-20 साल के लिए जेलों में तुन देंगे। लेकिन मुख्तसर सी बात है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ना लड़ सकते हैं, हम ना उस ताकत में हैं कि हम हाथ से रोक सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं देख करके इस जुल्म को। ये तीरा के हालात आप देखें कि तीरा के साथ हो क्या रहा है कि इस बर्फबारी में ठिठरते बिलखते हुए बच्चे वहाँ पर उठा करके बाप ऐसे हाथों में, ये पश्तो में ये भाई साहब कह रहे थे कि पंजाब के बच्चे गर्म बिस्तरों के अंदर हैं, और ये देखें पख्तूनों के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और बच्चों के, मासूम बच्चों के शेर आप देखें, वो पश्तो ज़बान में पढ़ते हैं कि खुदाया दुनिया में पख्तानों ने बहुत तकलीफ़ें देख ली हैं, अब पूरे घर का घर जन्नत में ले जाना, रोते हुए, इस तरह के दर्दनाक मनाजिर, वहाँ पे बच्चे रोते हुए। ये ज़रा वीडियो देखें आप, एडिटर ज़रा जूम करके दिखाए इस बच्ची की वीडियो, इस वीडियो को आप, इन आंखों को देखें आप, ये कर्ब महसूस करें इन आंखों का, आप इस दर्द को देखें, इस तकलीफ को देखें। अपने लुटे हुए घर के सामान के ऊपर बैठी हुई ये बच्ची
किस कर्ब से देख रही है अपने पीछे बिछड़ते हुए घर को, अपने गांव को, अपने इलाके को। इन तकलीफों से हर 5 साल बाद गुजारते हैं आप, 1, 2, 3, 10 नहीं, पूरे के पूरे इलाके को। दहशतगर्द नहीं खत्म हो रहा, ये हमने कम से कम करना है। ये होता नहीं है, हमारे बस में नहीं है। हम इसके ऊपर बोलते रहेंगे, हम ये बात करते रहेंगे। ये जुल्म अजीम है पाकिस्तानियों के साथ कि हम अपना खून जो है वो बहा रहे हैं। हमने अपने जिस्म पे कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी के लिए खर्चा कर रहे हैं, दिफा के लिए पैसा लगा रहे हैं, जाने तक हम दे रहे हैं, लेकिन हम महफूज नहीं हैं। हमें दहशतगर्द मार ही रहा है, हम मर ही रहे हैं। ये सवाल जो है ये बहरहाल होता रहेगा। हादी अली चट्ठा, ईमान मजारी गिरफ्तार हैं, मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, दूसरा गिरफ्तार हो जाए, ये सवाल लोग पूछते रहेंगे। ये पूरी दुनिया को पता चल चुका हुआ है, हर पाकिस्तानी को ये राज जो है ना खुल चुका हुआ है, लोगों के सामने आ चुका हुआ है कि ये सब क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसके खिलाफ अपने तौर पे माइक और कैमरे के ऊपर आकर ये कह रही है कि हम इसके अंदर नहीं हैं शामिल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अवाम ने जिसको मुंतखब किया है, उसके वज़ीर आला आकर के कहते हैं कि हम नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? तो फिर आपकी सूबे के अंदर किस तरह की हुकूमत है, या आप समझ लें इस चीज़ को, ये मुल्क कैसे चलाया जा रहा है, कहाँ से चलाया जा रहा है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो मुतासरीन है उनकी मदद करने की कोशिश तो बहरहाल अपनी जगह पर कर रही है। बहरहाल इकरारुल हसन साहब जिन्होंने आजकल एक जमात बनाई है अवाम राज के नाम से, उन्हें कुछ मखसूस किस्म के ऐसा लगता है जैसे कुछ जुमले दिए गए हैं, 2-4 जुमले हैं उनके पास, और वो लोगों के जहनों में फ़िट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक इंटरव्यू भी इनका होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, इंशाल्लाह जल्दी स्केजुअल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी हमने किया था, तो उसमें एक जुमला ये हमेशा से लोगों को जाकर के ये बताते हैं कि भाई ये जो आप कहते हैं ना कि इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया, इस निज़ाम को नंगा कर दिया, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ लगे हैं, अयूब था, इसमें ज़िया था, इसमें मुशर्रफ था, तो लोगों को पहले भी पता था ये सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जेन ज़ी को लग रहा है कि अभी कुछ हालात बदल गए हैं। तो ये बड़ा आम सा बयानिया है जो जगह जगह जाकर के देते हैं, और इनको लगता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो मैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद इसके अंदर कर सकता हूं कि ऐसा नहीं है जो हवा बनाई जा रही है इमरान खान साहब के हवाले से। तो ये एक चीज़ आपको समझनी है पाकिस्तानियों के, इस तरह के बयानिया आपके सामने जब भी आएँ तो आपको इसका आर्गूमेंट जो है ना, काउंटर आर्गूमेंट आपके पास होना चाहिए। अयूब ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उसे उस वक्त के सदर ने, सिकंदर मिर्ज़ा ने, घर बुला करके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। यानी कि हालात हुकूमत से कंट्रोल नहीं थे हो रहे, तो पहली मरतबा फ़ौज को वहाँ पर बुलाया गया था। तो लोगों को उस वक्त यही लगा कि ये सियासतदान नहीं संभाल सकते हालात को। वो अलग बात है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुए, उसके अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या सिकंदर मिर्ज़ा वाकई अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रहे थे या फिर वो हालात उनके लिए बनाए गए, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन लोगों को क्या नज़र आया कि फ़ौज ने आकर के मुल्क संभाल लिया, सियासतदानों से मुल्क चलाया नहीं था जा रहा। भुट्टो ने मुल्क तोड़ दिया अपने इक़्तिदार के लिए, अपने इक़्तिदार में कब्ज़े के लिए, उसने पूरा मुल्क तोड़ दिया, हारा हुआ शख्स, सिर्फ इसलिए जैसे फार्म 47 से बिठाया है उसको भी बिठा रहे थे उस वक्त। तो वो जब आया तो उसको ज़िया ने हटा दिया, लोगों को लगा गद्दार था, मुल्क तोड़ दिया इसने, फ़ौज आ गई मुल्क संभालने के लिए। नवाज शरीफ उधर कारगिल टेबल पे जा करके हार के आ गए अमेरिका में, लोगों को लगा ये तो गद्दार है, इसने तो बेच दिया पाकिस्तान भारत के आगे। फ़ौज आ गई मुल्क बचाने के लिए, हमारे मुहाफ़िज़, लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की, परचम उठाए, तराने पड़े, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। कहाँ था शऊर? अब बताएं ना इमरान खान ने क्या किया था जो उसको हटाया? सवाल है इकरार साहब, इमरान खान ने क्या किया था जिसको हटाया गया है? और उसको हटाने के बाद इन मुजरिमों को ला करके बिठाया जिनकी पैनामा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, इतने बड़े बड़े मुंह छपे, पूरे पेज पे नहीं थे आ रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि इन्होंने कितना खाया है पाकिस्तान को, अरबों की जायदादें, दौलतें, इन्होंने मुल्क के अमीर तरीन लोग बन गए ये सनमे के टिकट ब्लैक करने वाले, इनको ला करके बिठाया है जब। तो ये निज़ाम तो अब नंगा नहीं हुआ बल्कि मुजरा भी अब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तानियों को पहली मरतबा तारीख़ में ये चीज़ पता चली है कि नहीं, सबके पीछे यही है। इससे पहले नहीं था पता होता, इससे पहले लोग जिंदाबाद के नारे लगाते होते थे, लोगों को लगता था मुल्क के मफाद के लिए, क्योंकि टेलीविज़न की स्क्रीनों पे आप इकरार साहब हुआ करते थे, वहाँ सुहेल वड़ाइश साहब बैठे हुआ करते थे, वहाँ अंसार अब्बासी साहब हुआ करते थे, बूमर्स, और वो वही बताते थे जो जनरल साहब बताना चाहते होते थे। अखबार में वही कुछ लिखा जाता था जो मुजीबुर रहमान शामी साहब लिखा करते, वो खुद आकर के अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि हमें तो भेजा जाता था कॉलम कि ये छापने, तो वो छपते थे, लोगों को कहाँ पता था, लोगों को तो नहीं पता था। नाई की दुकान पे बैठ के, होटल पे बैठ के बेचारा चाय पीता हुआ आदमी टीवी देख रहा हो, टीवी में बताया जा रहा है ये तो बेच रहे थे मुल्क को, फौज ने बचा लिया मुल्क, जनरल साहब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने मुल्क पे, लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब सिनेरियो बदला है, अब टीवी देखता कोई नहीं है, अब ये सोशल मीडिया है ना, ये दिखा देता है, ऐसा नहीं है। अगर पिछले 25 साल से
ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस करके इस गरीब आवाम का पैसा बमों बारूदों में उड़ा करके पहाड़ों के दरमियान दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, पाकिस्तानी मारा जा रहा है, तो सवाल पूछो उससे कि जिसकी जिम्मेदारी है दहशतगर्दों को खत्म करना। अब लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है, इससे पहले नहीं आती थी। इससे पहले लगता था कि मुल्क दुश्मन है, मुल्क को मार रहे हैं तो हम खड़े हैं, नगमे तराने गाएंगे, नगमे तराने भी गाएंगे। जिन्होंने शहादतें दी उनके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन जिन्होंने शहादतें दी वो मेरे भाई हैं, वो मेरे कज़न, मेरे चाचा के लड़के हैं, वो हम में से हैं। लेकिन जो फैसला कर रहा है बाहर बैठ करके, वो कौन है? सुहेल अफरीदी कहता है ना, लिबर्टी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा, है कहेगा अपनी मर्जी का फैसला करेगा, दूसरा आएगा अपनी मर्जी का करेगा। एक कहेगा ले आओ इनको अफगानिस्तान से, दूसरा कहेगा निकालो, तीसरा कहेगा इनके खिलाफ ऑपरेशन करो, चौथा आएगा कहेगा इनके साथ बातचीत करो। ऐसा नहीं है, एक हल होना चाहिए हर मसले का। बहरहाल टॉपिक इस वक्त ड्रैग हो रहा है, वीलॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी मेरे पास और 2-4 अहम चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करना है, लेकिन अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीलॉग में मज़ीद आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।